पीने का साफ पानी इंसान की बुनियादी जरूरतों में से एक है। जब कभी हम यात्रा करते हैं और ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां साफ पानी ना मिल रहा हो, वहां हम बोतल बंद पानी लेते हैं। हम सोचते हैं कि हमने साफ पानी पी लिया है, इसमें गंदगी नहीं होगी। लेकिन इस पानी के अंदर माइक्रो प्लास्टिक यानी प्लास्टिक के असंख्य महीन कण हो सकते हैं। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज, मेरा नाम है दिव्यांशु। जी हाँ, एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और रटगर यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पाया है कि बोतल बंद पानी में पहले के अनुमानों की तुलना में 100 गुना ज्यादा माइक्रो प्लास्टिक हो सकते हैं। उन्होंने पाया कि 1 लीटर पानी में करीब 2.5 लाख नैनो प्लास्टिक कण हो सकते हैं। शोधकर्ताओं ने पानी के 3 ब्रांड की बोतलों की पड़ताल की तो उन्हें 1 लीटर में 1,10,000 से 4 लाख नैनो प्लास्टिक कण मिले। वैज्ञानिकों के मुताबिक पानी में ज्यादातर प्लास्टिक कण उसी बोतल से घुले थे। अगर आप अपने आसपास नजर दौड़ाएंगे तो आपको प्लास्टिक की कई सारी चीजें नजर आएंगी। ऐसी ही चीजों के बारीक टुकड़े जब बहुत छोटे आकार में टूट जाते हैं तो उन्हें माइक्रो प्लास्टिक कहा जाता है। आमतौर पर 5 मिलीमीटर से छोटे टुकड़े माइक्रो प्लास्टिक कहलाते हैं। कुछ टुकड़े इससे भी छोटे होते हैं जिन्हें नैनो स्केल में ही मापा जा सकता है, उन्हें नैनो प्लास्टिक कहा जाता है। ये दोनों ही तरह के आसानी से नजर नहीं आते, मगर ये दुनिया के लगभग हर हिस्से में मौजूद हैं। फिर चाहे वह नदियों का पानी हो, समुंदर की तलहटी हो या फिर अंटार्कटिक में जमी बर्फ। आईआईटी पटना के एक शोध में बारिश के पानी में भी माइक्रो प्लास्टिक कण मिले थे। इसी तरह एक अन्य शोध में पाया गया कि भारत में ताजा पानी की नदियों और झीलों तक में माइक्रो प्लास्टिक मिल रहा है। इनमें फाइबर, छोटे टुकड़े और फोम शामिल हैं। इस शोध के मुताबिक फैक्ट्रियों से निकलने वाले गंदे पानी और शहरी इलाकों से निकलने वाले प्लास्टिक वेस्ट जैसे कई कारणों से ये हालात बने हैं। माइक्रो प्लास्टिक के क्या हैं खतरे? एक समस्या तो ये है कि पीने के पानी में माइक्रो प्लास्टिक हो सकते हैं, लेकिन दूसरी समस्या यह भी है कि अभी तक पक्के तौर पर मालूम नहीं कि इंसान के शरीर पर माइक्रो प्लास्टिक का क्या असर होता है। 2019 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने एक रिव्यू किया था और समझने की कोशिश की थी कि माइक्रो प्लास्टिक अगर इंसानों के शरीर के अंदर चले जाएं तो क्या खतरे हो सकते हैं। लेकिन सीमित शोधों के कारण WHO किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका। फिर भी उसने अपील की थी कि प्लास्टिक के प्रदूषण को कम किया जाना चाहिए। माइक्रो प्लास्टिक पानी के अलावा उस जमीन में भी बड़ी संख्या में पाए जाने लगे हैं जहां खेती होती है। अमेरिका में साल 2022 में एक पड़ताल की गई थी। इसके मुताबिक सीवर की जिस गाद को वहां फसलों के लिए खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, उसमें माइक्रो प्लास्टिक होने के कारण 80,000 वर्ग किलोमीटर खेती योग्य जमीन दूषित हो गई थी। इस गाद में माइक्रो प्लास्टिक के अलावा कुछ ऐसे केमिकल भी थे जो कभी विघटित नहीं होते, यानी उसी अवस्था में बने रहते हैं। वहीं ब्रिटेन के कार्डिफ यूनिवर्सिटी ने पाया था कि यूरोप में हर साल खेती वाली जमीन में खरबों माइक्रो प्लास्टिक कण मिल रहे हैं, जो हर निवाले के साथ लोगों के शरीर के अंदर पहुंच रहे हैं। कुछ शोध बताते हैं कि जड़ों वाली सब्जियों में माइक्रो प्लास्टिक ज्यादा पाए जाते हैं, यानी पत्ते वाली सब्जियों में कम माइक्रो प्लास्टिक होंगे, जबकि मूली और गाजर जैसी सब्जियों में ज्यादा। माइक्रो प्लास्टिक से कैसे बचा जाए? प्लास्टिक और संबंधित उत्पादों का इस्तेमाल कम करने के लिए भारत सरकार ने 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दी थी। सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। दुनिया के कई देश पहले ही ऐसा कदम उठा चुके हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि बायोडिग्रेडेबल विकल्प समस्या को और गंभीर कर रहे हैं। ब्रिटेन की प्लाईमाउथ यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने पाया कि जिन बैगों में बायोडिग्रेडेबल लिखा होता है उन्हें विघटित होने में भी कई साल लग सकते हैं। यही नहीं, वे भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और प्रदूषण फैलाते हैं। माइक्रो प्लास्टिक खाने पीने की चीजों में ना मिले, इसके लिए शीशे की बोतलें इस्तेमाल करने की भी सलाह दी जाती है। लेकिन एक तथ्य यह भी है कि भले ही ग्लास की बोतलें कई बार रिसाइकल की जा सकती हों, लेकिन शीशा बनाने के लिए सिलिका यानी रेत का इस्तेमाल होता है। ऐसे में इसकी प्रक्रिया में भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। और फिर समस्या सिर्फ माइक्रो प्लास्टिक की ही नहीं है, माइक्रो फाइबर की भी है। पानी, समुद्री नमक और बियर में भी माइक्रो फाइबर पाए गए हैं और इनका बड़ा हिस्सा कपड़ों से आता है।
प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है? माइक्रोप्लास्टिक के खतरों को कम करने की दिशा में एक उम्मीद जगी है। शोधकर्ताओं ने ऐसे फंगस और बैक्टीरिया की पहचान की है जो प्लास्टिक को विघटित करने में मदद करते हैं। इसी तरह बीटल यानी गुबरेले की एक किस्म का लार्वा पॉलीस्टीरीन, जो कि एक तरह का प्लास्टिक होता है, इसको विघटित कर सकता है। इसके अलावा पानी को खास तरह के फिल्टरों और केमिकल ट्रीटमेंट से भी शुद्ध किया जा सकता है। लेकिन कहना है कि इन उपायों से बेहतर है कि एक ओर तो सरकार प्लास्टिक का इस्तेमाल घटाने पर नीतियां बनाए और दूसरी ओर लोग भी अपने स्तर पर प्लास्टिक पर निर्भरता कम करें। भारत में अधिकतर जगह कचरे के निपटान की सही व्यवस्था नहीं है। इसी कारण माइक्रोप्लास्टिक नदियों और खेती वाली जमीन तक पहुंच रहा है। भारत में अधिकतर जगह कचरे के निपटान की सही व्यवस्था नहीं है। इसी कारण माइक्रोप्लास्टिक नदियों और खेती वाली जमीन तक पहुंच रहा है। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहे दर्शन न्यूज के साथ।